अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम साहित्य की। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर गिरीश पंड्या का लघु कथा संकलन। नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश पंड्या अपनी कुछ लघु कथाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो प्रस्तुत है मेरी पहली लघु कथा, जिसका शीर्षक है एक सिद्धांतवादी नेता। अपनी सिद्धांतवादी बातों और भाषणों की वजह से वह एक लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हो गए थे। वह भाषण में अक्सर कहा करते थे कि राजनीति एक सेवा है जहां लालच करने वाले का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वह ये भी कहा करते थे कि समर्पण और त्याग के भाव को महत्व देने वाले को ही राजनीति में आना चाहिए, तभी समाज सुधरेगा, तभी देश सुधरेगा। वह अपने भाषणों में देश के प्रति भी समर्पित दिखते थे और अपनी पार्टी के प्रति भी। वह कहते थे कि पार्टी सिर्फ लोगों का समूह भर नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक विचारधारा है। ये सब कहते सुनते दिन बीतते गए। फिर अचानक एक दिन चुनाव के लिए उनकी पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की, नामों की सूची जारी कर दी। नेताजी का नाम सूची में नहीं था। नेताजी नाराज हो गए। पार्टी प्रमुख ने उनको समझाया कि आपको टिकट इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपके लिए सेवा सर्वोपरि है, और सेवा तो पद के बिना भी की जा सकती है। टिकट आपको नहीं दिया क्योंकि आप हमेशा ही समर्पण और त्याग के भाव को महत्व देते रहे हैं, इसलिए आप ही तो है जिन्हें टिकट न मिलने का दुख विचलित नहीं कर सकता था। चूंकि आप पार्टी से अधिक पार्टी की विचारधारा को सम्मान देते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी समझने की सर्वाधिक अपेक्षा भी पार्टी आपसे ही तो करती है। शाम होते होते नेताजी फिर से मंच पर चढ़ गए थे। वही जोश था, वही उत्साह था, लेकिन पार्टी बिल्कुल नई थी। जी हां, अब उन्होंने एक विरोधी पार्टी का दामन थाम लिया था। पुरानी पार्टी से उनका मोह भंग हो गया था। वैसे भी मोह और माया दोनों से वह कोसों दूर रहते थे, ऐसा अक्सर वह अपने भाषण में कहते ही रहते थे। आज उन्होंने साबित भी कर दिया था। वह त्याग, समर्पण, विचारधारा जैसे सिद्धांतों की बड़ी बड़ी बातें फिर से करने लग गए थे। वह फिर से त्याग की बातें कर रहे थे क्योंकि उन्होंने पुरानी पार्टी का त्याग कर दिया था। वह समर्पण की बातें कर रहे थे क्योंकि अब वह एक नई पार्टी के प्रति समर्पित हो गए थे। वह विचारधारा के सम्मान की बात भी कर ही रहे थे क्योंकि उनके विचार अब एक नई धारा के साथ बहने के लिए आकुल और व्याकुल थे। जिस पार्टी का वह विरोध करते आए थे, अब उसी पार्टी के लिए मंच पर खड़े होकर उसी के समर्थन में बोलने से उन्हें परहेज नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि वह भाईचारे, प्रेम, सौहार्द में विश्वास करते हैं, ईर्ष्या, विरोध और दुश्मनी में नहीं। विडंबना यह थी कि लोग इस बार भी उनके भाषण के प्रभाव और आकर्षण में आकर तालियां बजा रहे थे। शायद वे नहीं समझ पा रहे थे कि जिन्हें हम जनप्रिय नेता मानते रहे, वास्तव में वह धन प्रिय नेता है। जन जन को वह प्रिय है और उन्हें धन प्रिय है। ये थी मेरी पहली लघु कथा, और अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अगली लघु कथा, जिसका शीर्षक है सही उत्तर। विद्यार्थियों को परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकाएं बताई जा रही थी। एक विद्यार्थी ने अपनी उत्तर पुस्तिका सामने रखते हुए शिक्षक से पूछा कि सर, इस प्रश्न के तो सारे उत्तर सही है, फिर आपने अंक किस बात के काट लिए? शिक्षक ने उत्तर पुस्तिका देखी। प्रश्न था कि नियमित समय अंतराल पर होने वाली प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। छात्र ने 4 उत्तर लिखे थे, जिसमें से 3 सही थे और चौथे उत्तर के अंक नहीं दिए गए थे। अध्यापक ने कहा कि देखो,
तुमने पहला उत्तर लिखा है कि हमारे त्योहार वर्ष में एक बार आते हैं। बिल्कुल सही। दूसरा उत्तर लिखा है कुंभ का मेला 12 वर्षों में एक बार आता है। यह भी सही। तीसरा उत्तर लिखा है कि क्रिकेट विश्व कप 4 वर्षों में एक बार आता है। यह भी सही। किंतु यह क्या, चौथा उत्तर तुमने लिखा है कि हमारी पूछ परख करने के लिए हमारे नेता प्रत्येक 5 वर्षों में सिर्फ एक बार आते हैं। ऐसा कोई लिखता है भला? बस इसी के अंक काटे हैं मैंने। तो सर, क्या नेताजी आपके घर हर 2-3 महीनों में एक बार आ जाते हैं? नहीं, आते तो नहीं है, वो तो वही 5 वर्षों में ही आते हैं, शिक्षक ने कहा। तो फिर आपने अंक क्यों काटे सर? यह सही उत्तर क्यों नहीं है सर? शिक्षक अपनी बात समझाने के लिए अब कोई नया तर्क सोच रहे थे। यह थी मेरी एक और लघु कथा, और अब प्रस्तुत है मेरी अगली लघु कथा, जिसका शीर्षक है टीवी की आवाज। अरे पलाश बेटे, दादाजी से कहो ना कि टीवी की आवाज कम कर दे। किचन तक आवाज पहुंच रही है। बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है तेज आवाज से। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। सही कहा बहू तुमने, मुझे भी अखबार पढ़ते वक्त बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ये मैं नहीं बल्कि अपना पलाश है, जो बहुत देर से टीवी में कार्टून देख रहा है, और वो भी ऊंची आवाज में। तो ठीक है ना पिताजी, बच्चा ही तो है, कितनी देर देखेगा? अभी उसकी कोचिंग का टाइम हो जाएगा, थोड़ी देर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, और क्या। बहू के सुर बदल गए थे। पिताजी निरुत्तर होकर फिर से अखबार के पृष्ठ पलटने लगे थे। अब मैं अपनी अगली लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं। इस लघु कथा का शीर्षक है आभासी मित्र। बहुत अभिमान था उसे अपने सोशल मीडिया के मित्रों की संख्या पर। वह अक्सर कहते हुए गर्वित होता था कि रोज लगभग 50 मित्रों को वह टैग करता है और अन्य 100 मित्र उसे टैग करते हैं। उसका सीना इस बात से फूल जाता था कि उसकी पोस्ट पर कुछ मिनट में ही सैकड़ों कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स हो जाया करते हैं। मित्रों के अपार समुदाय से गर्वित होकर वह एक दिन कार में लॉन्ग ड्राइव के लिए निकला। कुछ घंटों की ड्राइविंग के बाद इंजन को ठंडा करने के लिए उसने कुछ मिनट्स के लिए कार बंद कर दी। दुर्भाग्य से बैटरी भी डिस्चार्ज हो चुकी थी। कार दोबारा स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। जगह सुनसान थी। कार को धक्का मारकर स्टार्ट करने के लिए आसपास लोग भी नहीं दिखाई दे रहे थे। उसने बिना घबराए सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी स्थिति से अवगत करवाता हुआ पोस्ट फोटो के साथ भेजा, ताकि मित्रों की मदद तुरंत मिल जाए। लगभग 2 घंटे बीतने के बाद एक बाइक सवार वहां रुका और स्थिति जानकर पास के गांव से कुछ मित्रों को साथ बुला लाया। सभी ने मिलकर कार को धकेलते हुए स्टार्ट किया। उसने भी साथ देने वाले लोगों को धन्यवाद देते हुए फिर से गर्व व्यक्त किया। मुझे पता था कि सोशल मीडिया की पोस्ट मेरे किसी न किसी मित्र को अवश्य मदद के लिए भेज देगी। आखिरकार पोस्ट को पढ़कर आप लोग आ ही गए, है ना? गर्व से उसका चेहरा दमक रहा था, किंतु यह चेहरा जल्द ही मायूस हो गया जब साथ देने वाले लोगों ने कहा कि हम आपके सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं और ना ही हमने आपकी कोई पोस्ट पढ़ी है। हम तो जीवन पथ पर मिलने वाले किसी भी मददगार की मदद करना हमारा फर्ज या कर्तव्य समझते हैं, और वही हमने किया है। उसने मायूसी के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में उस पोस्ट को चेक किया जो उसने कुछ देर पहले मदद के लिए भेजी थी। तो पता चला कि इस पोस्ट पर अब तक के सर्वाधिक कमेंट्स मिले थे। कमेंट्स में बहुत से सुझाव मिले थे कि भाई, लॉन्ग ड्राइव पर अकेले जाना ठीक नहीं, लॉन्ग ड्राइव पर जाने से पहले बैटरी को चेक कर लेना चाहिए। सर्वाधिक लाइक्स भी इसी पोस्ट पर थे। और हाँ,
लाइक्स में अंगूठे की जगह दुखी होने की वो जो इमोजी होती है वो बहुत ज्यादा थी। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर मित्र जगत बहुत दुखी जरूर दिखा, किंतु मदद के लिए कोई उपलब्ध नहीं हो सका था। उसे समझ में आ गया था कि समाज में रहते हुए स्वयं मदद पाना और दूसरों के लिए वास्तव में मदद रूप होना, यह सिर्फ सोशल मीडिया की आभासी या काल्पनिक दुनिया में रहते हुए बहुत हद तक संभव नहीं है। इसलिए जीवन में आभासी मित्रों से ज्यादा अपने वास्तविक मित्रों पर गर्व कीजिए। अब मैं अपनी एक और लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूं और इस लघु कथा का शीर्षक है मित्रता। सुकेश और सुयश एक ही ऑफिस में काम करते थे। पिछले कुछ दिनों से सुकेश का व्यवहार बदला सा था। अचानक उसने लोगों से उधार लेना शुरू कर दिया था। जब कोई समझता कि यह ठीक नहीं है, जब कोई समझाता उसे कि यह ठीक नहीं है, तो सुकेश उनकी ओर ध्यान नहीं देता था। सुकेश के परम मित्र सुयश ने भी उसे समझाने का प्रयास किया, किंतु वह उल्टे उसे ही समझा देता था कि यह सब कुछ थोड़े दिनों की बात है, बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो ऑफिस के बाहर के कैंटीन में भी उसकी उधारी बढ़ गई थी। सुयश को यह समझ में नहीं आ रहा था कि सुकेश ऐसा क्यों कर रहा है। उसने सुकेश को कई बार समझाया कि देख, मेरी आर्थिक स्थिति तुझसे भी ज्यादा खराब है, किंतु मैं तो उधार नहीं ले रहा, फिर यह लत तुझे क्यों पड़ी। सुकेश का एक ही जवाब होता था, बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसने यह भी कहा कि कुछ ही दिनों में तुझे एक सरप्राइज मिलने वाला है। अब तो सुयश की जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी कि वह सरप्राइज क्या होगा और आखिर वो इतनी उधारी क्यों कर रहा है। आखिर 3-4 दिन बाद सुयश को उदास देखकर सुकेश उसके पास आया और एक चेक थमाते हुए बोला, यह है तेरी उदासी को दूर करने वाला सरप्राइज। मैं जानता था कि तेरी नौकरी पर संकट आने वाला है। दरअसल 3 माह पूर्व मैंने दफ्तर के कर्मचारियों की छटनी वाली सूची देखी थी। उसमें तेरा नाम सबसे ऊपर था। मैंने उधारी से इतनी राशि एकत्र कर ली कि नौकरी जाते ही नई शुरुआत करने में तुझे कोई परेशानी ना आए। सुकेश की बात सुन सुयश ने उसे गले से तो लगा लिया, किंतु उसे समझाया कि तुम्हारी भावना बहुत अच्छी थी, किंतु उधार लेना तो फिर भी उचित नहीं है ना मित्र। अब देखो ना, तुम्हारे ऐसा करने से आज पासा पलट गया था। अधिकारी ने अभी अभी मुझे बुलाकर कहा कि वैसे तो आज तुम्हारी छटनी होना थी, किंतु पिछले 3 माह में सुकेश की आदतों को देखकर हमने उसे ही छोड़ने का निश्चय किया है। अब मैंने उन्हें ऐसा न करने की विनती तो की, किंतु उन्होंने विकल्प दिया कि तुम दोनों में से कोई एक ही ऑफिस में रह सकता है। बस इतना सुनते ही मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। यह तुमने क्या किया मित्र? जब मौका था तो मुझे जाने देते ना। मैं अभी अधिकारी के पास जाता हूं। और सुकेश के इतना कहते ही अधिकारी की आवाज आई, किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम दोनों की मित्रता एक मिसाल है। हमने निश्चय किया है कि तुम दोनों में से किसी को नहीं जाना है। इस प्रकार सुकेश और सुयश दोनों की मित्रता की जीत हुई और कुछ ही दिनों में सुकेश ने सभी की उधारी भी चुका दी थी। अभी आप सुन रहे थे साहित्यिकी के अंतर्गत डॉक्टर गिरीश पंड्या का लघु कथा संकलन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।